Hello students, today we will do 10th class chapter number 12th surface area and volumes exercise 12.1. So question number 6 is a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. तो देखो जी की है मैਡੀਸਨ जो आप कैप्सूल लैने ठीक है दवाई के वो वाला कैप्सूल है जिदे के एंड से की किया गया है दो सैमीफेयर की किए गए ने जोड़े गए हैं ये वाले की ने दो हैमीस्फेयर जोड़े गए ने तो जो ये कैप्सूल है कि फॉर्म च एक सिलेंडर की फॉर्म च है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm तो पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है जी 14 मिलीमीटर हैगी एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm तो जो इसका डायमीटर है कैप्सूल का वो कितना है जी 5 mm है फाइंड इट्स सरफेस एरिया तो अपने इसका की पता करना है जी सरफेस एरिया फाइंड करना है सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस सम सो फर्स्टली वी विल राइट गिवन length of the entire capsule equals to 14 mm and its diameter इक्वल्स टू 5 mm तो देखो कैप्सूल का डायमीटर 5 mm है तो मान लो जो ये अपने हैमीस्फेयर इन्होंने की किए स्टक किए ये दो हैमीस्फेयर स्टक किए तो इन्हों का डायमीटर भी कितना होएगा जी 5 mm ही होएगा तो जी ये 5 mm है तो ए वाला भी कितना होएगा जिसनों आप रेडियस भी कह सकते हैं ये भी कितना होएगा 5 mm होएगा सॉरी 5 m नहीं 2.5 m होएगा ठीक है डायमीटर 5 m है तो रेडियस कितना होएगा जी 2.5 m होएगा रेडियस तो इन्नी जो लेंथ है इस हैमीस्फेयर दी कि जी रेडियस कितना 2.5 है ए वाली लेंथ कितनी है जी 2.5 है तो जी ए वाले 2.5 है ए वाले 2.5 है तो 2.5 तो 2.5 टोटल दोनों हैमीस्फेयर की लेंथ कितनी है जी 5 है तो कल सिलेंडर की कितनी होएगी जी आप 14 के विचों 5 माइनस करिए तो सिर्फ सिलेंडर की जो हाइट होएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 2.5 mm ए वाला तो 2.5 mm ए वाला इनू आप माइनस कर देंगे जी पूरी टोटल लेंथ के विचों 14 mm माइनस 2.5 mm माइनस 2.5 mm जो रेडियस हैगा हैमीस्फेयर का वही की है जिसकी लेंथ है तो ये कितना आ गया जी 14 mm माइनस 5 mm इक्वल्स टू 9 mm तो हाइट जो सिलेंडर की की है वो कितनी आ गई जी 9 mm आ गई हुण आपां की करांगे जी आपां ने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इत्थे सॉरी राजे इत्थे हाइट नहीं इत्थे आएगी लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी आ जाएगी जी 9 mm तो देखो टोटल लेंथ कितनी सी कैप्सूल की 14 mm तो वो आपने की किया जो ये रेडियस सीगा 2.5 हैमीस्फेयर के दोनों हैमीस्फेयर का रेडियस बनया सीगा 2.5 तो 2.5 5 mm तो पूरी लेंथ के जो आपने 5 mm माइनस किया तो जो लेंथ बच गई सिलेंडर की कितनी आ गई जी 9 mm तो देखिए लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितनी आ गई 9 mm रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 5/2 mm इक्वल्स टू 2.5 mm हुण अपने पता करना सीगा कैप्सूल का सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल टोटल
surface area of the capsule equals to curved surface area curved surface area of the cylinder plus curved surface area curved surface area of both दो ने ना जी हेमिस्फीयर both hemispheres तो देखो जी बस पहला आप फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द कैप्सूल सॉरी एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर equals to 2 pi RH टू मल्टीप्लाई 22/7 रेडियस कितना सीगा जी 5/2 ते अपनी हाइट कितनी आई सी 9 इसनों डिवाइड किया तो ये आ गया जी 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 हाँ जी तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 9 5 या 45 ओवर 7 इक्वल्स टू आप 22 ਨੂੰ 45 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ 20 + 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 45 ओवर 7 45 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 900 45 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 90 ओवर 7 इक्वल्स टू 990 ओवर 7 mm स्क्वेयर तो यह है जी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 990 ओवर 7 mm स्क्वेयर नाउ वी विल फाइंड कर्व सरफेस एरिया of the hemispheres two hemisphere of the two hemispheres ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਬਟ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ equals to 4 multiply 22/7 multiply 5/2 multiply 5/2 ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 2 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 22 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 5 ਜਾਂ 25 ਓਵਰ 7 ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 22 ਨੂੰ 20 + 2 multiply 25 over 7 equals to 25 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 500 plus 25 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 50 over 7 is equal to 550 over 7 mm square ठीक है जी। तो देखो ये वाला कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ of the capsule
इक्वल्स टू दोनों सरफेस एरिया की वैल्यूज की कर देंगे ऐड कर देंगे 990/7 प्लस 550/7 तो इसमें ऐड किया है 0 9 and 5 14 1 9 and 5 14 and 15 1540/7 mm स्केयर। हाँ जी 1514 जो आप 7 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा जी 7 2 या 14 1 इधर गया तो आएगा 14 है 0 है जी 220 mm square. So this is the total surface area of the capsule. So I hope you all have understood this sum. This is the total surface area of the capsule. तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸੀਗੇ 2 ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ